बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन क्या वाकई ऐसे पार्क में स्वागत हो सकता है? ध्वस्त दीवारें, बजबजाता कूड़ादान, सूखे और मुरझाए पेड़, टूटे झूले, फिसल पट्टी, क्या स्वागत हो सकता है ऐसी जगह पर? क्या ऐसी बदहाली आ सकती है? सफाई की सोच, क्या ऐसी बदहाली से पाया जा सकता है प्रधानमंत्री का स्मार्ट सिटी का सपना? क्या ऐसी बदहाली से आकर की जा सकती है कसरत? क्या ऐसी बदहाली में खिलखिला सकता है बचपन? क्या ऐसी बदहाली में मुस्कुरा सकते हैं बुजुर्ग? नहीं, कतई नहीं। लेकिन यह तो आपका हक है। कौन आपके हक पर डाका डाल रहा है? किसने आपकी किस्मत में कुदरत की जगह यह बदहाली भर दी? किसने प्लॉट के टुकड़े पर नक्शे पर पार्क दिखा दिया? सबका जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। आपके हक के लिए न्यूज़ 18 लगातार ढूंढ रहा है जवाब। मिल रहा है आपका बेशुमार प्यार, और उसी प्यार की गारंटी है कि आपको एक अदद पार्क दिलाए बिना रुकेंगे नहीं। शुरू करते हैं आपके हक का सफर, पार्क की पीड़ा। और आज के इस सफर की शुरुआत करेंगे डिंडौरी से। डिंडौरी के पार्क प्यासे हैं। यहां पार्कों में ना तो पीने के पानी का इंतजाम है, ना ही पेड़ पौधों के सिंचाई की कोई व्यवस्था है। पार्कों में आने वाले लोग परेशान होते हैं, और तो और पेड़ पौधे भी लगातार सूख रहे हैं। इंसान हो या पेड़ पौधे, जल सबके लिए जरूरी है। पार्क में पसीना बहाने के बाद तो और भी प्यास लगती। गार्डन में हरियाली बनाए रखने के लिए भी चाहिए पानी। बिना पानी फाउंटेन किस काम का? जल जीवन है, ये बात समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है डिंडौरी में ये पार्क बनाने वाले ये बात भूल गए। पार्क में बच्चों के लिए खेलकूद के साधन तो मौजूद हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। ऐसे में प्यास लगने पर बच्चे परेशान होते हैं। जी, यहाँ पार्क में पानी टंकी तो बन चुका है, लेकिन पानी की असुविधा है अभी भी। यहाँ पे फुहारे लग चुके हैं, लेकिन गड्ढे खुद चुके हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा, पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं। हम लोग यहाँ खेलने आते हैं, हम लोग को पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हमको पार्क से बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। सर प्लीज़ कुछ कीजिए आप लोग। पार्क में प्लीज पानी का इंतजाम कराइए, ये बच्चों की गुहार है। पेड़ पौधे अगर इंसानी जुबान बोल पाते तो इनकी भी यही पुकार होती। पार्क में पानी ना होने से पेड़ पौधे सूख रहे हैं। अब गार्डन में हरियाली ही ना हो फिर गार्डन किस काम का? बिना पानी वाटर फाउंटेन किस काम का? पार्क में तो यहाँ पर देख लीजिएगा तो कोई बच्चों को लेटरिन बाथरूम कुछ भी लग जाए उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर, है ना। और भी यहाँ पर जो फूल पौधे भी होना चाहिए। जो पेड़ पौधे लगे उन्होंने पानी आनी पड़ता, कुछ नहीं, सब सूख भी रहे हैं। पानी की कोई इंतजाम नहीं है? पानी का कोई इंतजाम नहीं है। किसी को प्यास भी लग जाए तो वो भी नहीं है व्यवस्था, यहाँ कुछ भी नहीं है। अंदर फुहारे बने हुए हैं, गड्ढे खोद। फुहारे बात देखने के लिए है, चलते चलते है ही नहीं है, कुछ भी सब बंद पड़ा। आपसे हम देख रहे हैं। शहर में तो कहने को तो 2 पार्क हैं, लेकिन पार्कों में पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं। नगर परिषद ने पार्कों के रखरखाव काम ठेके पर देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। ठेकेदार चौकीदार का भी कहना है कि पार्क में पानी न होने से पौधे सूख रहे हैं। पीने का पानी की भी समस्या है। स्थिति है, पानी के इंतजाम नहीं है, क्या दिक्कत होती है आपको यहाँ पे? ये त्र्यंबकेश्वर गार्डन है और यहाँ पे पानी का सुविधा है, जिसके कारण पौधे जो लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे, उनमें पानी न मिलने के कारण वो मुरझा रहे हैं। मुझे गेट बंद करके मैं चली जाती हूँ, सुबह आके देखती हूँ तो यहाँ पूरा गोबर ही गोबर, और गाय भैंस पूरा जो है नुकसान पेड़ पौधों को कर रहे हैं। और बाल बच्चे आते हैं तो पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ। अब मेरे से पूछते हैं आंटी जी पानी कहाँ है? मैं कहाँ पानी बताऊँ? अब पानी की सुविधा हो, पेड़ पौधों में पानी डालो। नेता और अधिकारी खास मौकों पर पार्क में पौधारोपण कर तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन इन पौधों की सिंचाई कैसे होगी इसकी परवाह इन्हें नहीं होती। पार्क में पानी की समस्या को लेकर सवाल पूछे जाने पर नगर परिषद के सीएमओ अपनी योजना बता रहे हैं।
पानी के इंतजाम की सामान वगैरह सब खरीद लिए हैं। 1 हफ्ते के अंदर सिविल पार्क में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अधिकारी पार्क में पानी की व्यवस्था किए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अब तक क्यों प्यासे रखे गए पार्क। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। और अब आपको लिए चलते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में क्या स्थितियां हैं वो भी आपको बताएंगे। शिवपुरी में पार्कों के हाल बेहाल हैं। पार्कों के रखरखाव के लिए नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों के घर ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसे में पार्क कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं। बताइए सैलरी किस बात की मिलती है और काम किस जगह पर किया जा रहा है। ऐसी ही गैर जिम्मेदाराना हरकतों से पार्क कूड़ेदान में तब्दील हो रहे हैं। शिवपुरी से आई इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार पार्कों की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, कबाड़खाना, कूड़ेदान, ऐसे सभी स्थानों की खूबियां समेटे ये जगह शिवपुरी में पार्क कहलाती है। इस फिसल पट्टी से फिसल गई है स्वच्छ भारत की सोच। इन झूलों पर इंसान कैसे झूले। जिले के ज्यादातर पार्कों का यही हाल है। पार्क उजाड़ पड़े हैं। पार्कों में बड़ी बड़ी घास, गंदगी नजर आती है। लोग पार्क में मूड फ्रेश करने के लिए हरियाली के बीच ताजी हवा में सांस लेने जाते हैं। बच्चों के लिए मस्ती का ठिकाना, बड़ों के लिए सुकून के 2 पल बिताने का बहाना है पार्क। लेकिन ये पार्क खुद बेहाल है। कोना पार्क जो है शुरू से काफी टाइम थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन अब तो बहुत दिनों से इसकी हालत बहुत ही खराब है। बहुत गंदगी रहती है, बहुत घास खड़ी है उसमें। पास पड़ोस के मोहल्ले के कोई भी आदमी या बच्चे इसमें खेल नहीं सकते आके। परियाई जी कॉलोनी में हम 80 में आए और शायद जब से ये पार्क है तो पहले लोगों ने बनाया इसको, रेलिंग वगैरह लगाई है ना, और बच्चे वहाँ खेलने भी जाते थे। इसके बाद फिर किसी ने कोई ने ध्यान नहीं दिया इस पर, तो रेलिंग वेलिंग भी नहीं है और पूरा उजाड़वन हो गया, ना कोई इस पर ध्यान दे रहा है ना। अगर उस पर कोई ध्यान दे दे और पार्क बढ़िया हो जाए तो हमारे कॉलोनी के बच्चे भी खेलें, बुजुर्ग जाएं, घास वगैरह लग जाएं तो सुबह से हम घूमने जाएं, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे। नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी में 58 पार्क हैं। इनके रखरखाव के लिए 100 से ज्यादा मालियों की तैनाती है, लेकिन इनकी ड्यूटी पार्कों में कम, अधिकारियों के घरों पर ज्यादा होती है। पार्कों में माली तैनात नहीं। बताया जा रहा है कि इन पार्कों में तैनात कर्मचारियों को अधिकारियों ने अपने घरों या बागीचों में लगा रखा है, जबकि इन्हें नगर पालिका की तरफ से पार्कों के रखरखाव के लिए वेतन दिया जाता है। पार्कों पर कई पार्क जो बने हुए हैं वर्तमान में जो है पार्क, उन पर तैनात कर्मचारी नहीं है। जैसे कस्टम गेट है और तुम्हारे श्री प्रकाश जी वाला पार्क है, अपने जहाँ में तुम्हारे गणेश भाई साहब के सामने पार्क है, खेड़ापति पार्क है। जैसे पार्क बने हुए हैं उन पर कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है। हमारी लेबर वाले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं, कटिंग करे आते हैं, सफाई करे आते हैं, उस पर जेल। कई कर्मचारी ऐसे हैं 35 आदमी जो प्राइवेट पे, कोई नगर पालिका में बाबू बना रखे हैं, मतलब है बगीचे के नाम से भर्ती, अपने पार्कों के नाम से 111 हैं। बाद बाकी मेरे पास तो 8-10 आदमी काम करते हैं, बाद बाकी इधर उधर लगे हुए हैं। सीएम साहब ने तो जानकारी मांगी थी, वो भी दे दी, पर एचओ साहब के माध्यम से ही सभी कर्मचारी जो लगाए गए हैं पूर्व पार्षदों के, यहाँ पार्कों के नाम से कहीं भी, वो एचओ साहब ने लगाए गए हैं। शहर की ज्यादातर कॉलोनियों में नगर पालिका ने बाउंड्री बनाकर पार्क बनाए हैं, लेकिन रखरखाव न होने की वजह से पार्क बदहाल हैं। पार्कों का हाल सुधारने के लिए लोग नगर पालिका के अधिकारियों से मांग करते हैं, लेकिन ये मांग अनसुनी कर दी जाती है। पार्क को बने हुए करीब 10 से 12 साल हो गए हैं और इस तरफ नगर पालिका का बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि इसमें गेट हैं टूटे हुए पड़े हैं, जानवर हैं, जानवर भी अंदर पहुंच जाते हैं गेट टूटे होने का। अंदर इतनी घास हो रही है कि सारे पार्क में कीड़े मकोड़ों का डर बना रहता है, बच्चों को खेलने में ही तकलीफ हो रही है काफी। ये तो पेड़ पौधे लगा दिए और चले जाते हैं, उसके बाद घास उग रही है पूरे गार्डन में और गेटे टूटे हुआ जानवर घुस जाता है, गाय चली जाती है, सारे पेड़ खा जाती हैं। तो यही निवेदन नगर पालिका से कि प्रॉपर एक गार्डन के लिए माली रखे और गेटों को जो भी टूटे हुए हैं उनका मरम्मत अच्छे से करवा दे। पार्कों के रखरखाव के लिए नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों की निजी ड्यूटी में जुटे हैं। ऐसे में पार्क बेहाल हैं, लेकिन जनता के अधिकार पर डाका अब और नहीं। हमने ये ठाना है, पार्क को बचाना है।
अशोक अग्रवाल, न्यूज 18 शिवपुरी। और कमोबेश शहर शहर कस्बे कस्बे यही हालात हैं। टूटे हुए झूले, गंदगी का अंबार और हरियाली के नाम पर बेतरतीब उगी हुई घास, झाड़ियां। छतरपुर के पार्कों की यही पहचान है। यहां पार्क बदहाल हैं। पार्कों को बेहतर रखरखाव की आस है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, क्या वो पार्क की पीड़ा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? और क्या वो ये जानते हैं कि पार्क एक अदद समाज के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं तो हम उन्हें समझा कर रहेंगे। यह आपका सवाल है। तरह तरह के झूले, सरपट स्लाइड्स, कभी इन पार्कों की शोभा में चार चांद लगाते होंगे, बच्चों को मस्ती का एहसास दिलाते होंगे, लेकिन अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। किसी पुरातत्वविद की प्राग ऐतिहासिक खोज हो मानो। छतरपुर में नगरीय प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा पार्कों का निर्माण कराया है, लेकिन ये पार्क रखरखाव के अभाव में अब बदहाल हैं। इस समय खड़े हैं हम छतरपुर के नगरपालिका स्थित पार्क में और हम आपको दिखाएंगे छतरपुर के पार्कों की बदहाल स्थिति को। हम अपने पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो झूला है बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। कई सालों से यहाँ साफ सफाई तक नहीं हुई है, रिपेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि इन झूलों में घास तक जम गई है। जो भी बच्चे और बड़े यहाँ पर घूमने आते हैं वह बदहाल पार्क की वजह से अच्छी तरह से यहाँ घूम नहीं पाते और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए गंदगी का आलम भी है, जबकि पार्कों का सौंदर्यीकरण करने की बात नगरीय प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है हम अपने सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी का आलम है। कई जगह से बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि सारे झूले यहाँ पर खराब स्थिति में है। जब छतरपुर के नगरपालिका के पार्क का यह हाल है तो हम स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य पार्कों की क्या स्थिति होगी। अधर में झूल रहे झूले, जर्जर फिसल पट्टी, कई पार्कों की बाउंड्री वॉल तक टूटी हुई है। साफ सफाई से भी इन पार्कों का कोई सरोकार नहीं है। पार्क में लोग फुर्सत के पल बिताने, हरियाली के बीच ताजी हवा में सांस लेने आते हैं, लेकिन यूं लगता है कि घास का मैदान बनी ये पार्क इंसानों से ज्यादा मवेशियों को भा रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे सब ऐसे अव्यवस्थित रहता है। ये बाहर अवैध कब्जा किए हुए हैं और यहाँ पे टूटा हुआ सब गेटे टूटे हुए, झूला वूला सब टूट गए हैं अधिकतर। गंदगी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। लड़का बच्चे आते हैं, समोसा खाते ढूंढनी भाई यहीं पे फेंकते कागज, है ना। साफ सफाई तो उतनी नहीं है जितनी सब पार्क में साफ सफाई रहना चाहिए, उतनी नहीं है। यहाँ पर पार्क की बाउंड्री टूटी हुई है। आदमी पार्क की बाउंड्री नाक के आते हैं और गेट बंद रहता है और इधर बहुत गंदगी टगी रहती है। ये रविशंकर पार्क है सर, यहाँ पर बहुत ही व्यवस्था खराब है और जो है पार्क में बाउंड्री टूटी हुई है, तो उसके लिए नगर पालिका से मांग करते हैं कि बाउंड्री बनवाएं और गेट बंद रहता है तो गेट भी खुलवाएं। शहर के पार्क क्यों हैं बदहाल और इनका हाल सुधारने के लिए क्या किए जा रहे हैं प्रयास? इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर नगर पालिका के अधिकारी अपनी प्लानिंग बता रहे हैं। नगर पालिका के मुख्य अधिकारी का कहना है कि करीब 1 करोड़ रुपए का बजट पार्कों के रखरखाव के लिए आवंटित किया गया है। शहर के सभी पार्कों का सर्वे किया गया था और उसमें जिनकी स्थिति खराब थी उनके लिए लगभग 1 करोड़ की लागत से जो उनका जीर्णोद्धार का काम है वो हम लोगों ने प्रारंभ किया है और अभी लगभग 4 पार्कों में काम चल रहा है या पूरा होने वाला है। शेष बचे हुए लगभग 10 पार्क और जिनमें हम लोगों को अभी काम कराना है और शीघ्र ही सभी पार्कों की स्थिति अच्छी हो जाएगी और जो भी उनमें छोटे टूट फूट हुई है या उनका सौंदर्यीकरण है उसको हम लोग सही करा लेंगे। अधिकारी पार्कों के जीर्णोद्धार का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जीर्णोद्धार के बजाय पार्कों के रेगुलर रखरखाव का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? शहरों की भागदौड़ के बीच पार्क सुकून का ठिकाना है। पार्क लग्जरी नहीं, आवश्यकता है, अधिकार है और इनके उद्धार के लिए नीति से ज्यादा नियत की जरूरत है। हमारा वादा है कि आपका उद्यान का अधिकार आपको दिलाकर ही दम लेंगे। अब वादा कीजिए साथ देने का। छतरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुनील उपाध्याय की रिपोर्ट।
तो एक छोटा सा सवाल, पार्क क्यों जाते हैं आप? पार्क दरअसल एक ऐसी जगह जहां जाकर लोग तरोताजा होते हैं। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा। यहां के पार्क खुद बदहाल हैं। जाहिर तौर पर सामने इस तरह का कूड़ेदान हो, कौन यहां पर तरोताजा हो पाएगा? कवर्धा के पार्क बेहाल हैं। पार्कों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सुविधाओं के नाम पर क्या मिलता है? टूटी हुई बेंच मिलती है, टूटे हुए पेड़ मिलते हैं, तमाम सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ मिलता है वो भी देख लीजिए, रिपोर्ट देखिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी में फुर्सत के 2 पल बिताने लोग पार्क में जाते हैं। बच्चे बड़े सबका मूड फ्रेश करता है गार्डन। लेकिन ये बात कवर्धा के पार्कों के लिए नहीं कही जा सकती। टूटे बेंच, गंदगी का ये अंबार देखिए, यूं लग रहा है जैसे कचरे का डंपिंग ग्राउंड हो। इस तालाब में तो मानो गंदगी का सैलाब आया हो। ऐसे पार्क में सैर करना भी साहस का काम है। गार्डन तो बहुत प्यारा है, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा और जैसे कि खेलने के लिए और झूला वगैरह लगा दिया जाए और उनके एक्सरसाइज करने के लिए, और बड़े बुजुर्गों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उनके बैठने की सुविधा, उनके एक्सरसाइज के लिए, ताकि उन लोगों का मतलब टाइम पास हो सके शाम के वक्त, मॉर्निंग के वक्त। बस बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। अंदर में जैसे हम लोग वॉक करने आए तो सिर्फ चल ही रहे हैं, बैठने के लिए उतना अच्छा इंतजाम नहीं किया गया है बुजुर्गों के लिए। और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ करने के लिए गार्डन में झूला वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह के लिए कुछ भी मेंटेनेंस करे जाए। गार्डन तो बहुत अच्छा है देखने में, घूमने में, बट यहाँ पर जो सुविधाएं हैं सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट इस पर यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। काफ़ी टूट फूट गया है, झूले टूट गए हैं, देख रहे हैं आप, पूरा टूटा हुआ है, बच्चे झूल रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। इधर मेंटेनेंस का, सारे झूले में मेंटेनेंस का ज़रूरत है और भी जगह में मेंटेनेंस का ज़रूरत है अपने को। शहर में गिनती के पार्क हैं और जो है उनका हाल बेहाल है। ये बदहाल पार्क बता रहे हैं कि नगरपालिका को इनके रखरखाव का जरा भी ख्याल नहीं। पार्क में लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती। पार्क की बाउंड्री तक टूटी हुई है। सुविधाएं तो दूर, इन पार्कों में सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है। बहुत सी जगह खराब हो गई है, उसमें मरम्मत की जरूरत है। सारी बैठने की कुर्सियाँ टूटी फूटी हैं, इसका कभी इसको मरम्मत नहीं कराया गया आज तक। नए कुर्सी की मांग की गई थी, उसको भी पूरा नहीं किया गया नगर पालिका द्वारा। और अंदर तालाब में भारी मात्रा में कचरा है, चोई है, पूरा उसको सफाई की जरूरत है। पानी में वो कोई उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस गार्डन से करीब 1000 लोगों की निस्तारी होती है जो यहाँ नहाते धोते हैं। उनके लिए दुर्दशा है इस तालाब की कि यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इस सब की तरफ शासन को ध्यान देना चाहिए। दृष्टि से किसी कोई ड्यूटी नहीं रहता, तो एक आध पुलिस वालों का ड्यूटी लगना चाहिए ताकि कोई जो असामाजिक तत्व आते हैं उसमें नियंत्रण किया जा सके। और जो लाइट की व्यवस्था है उसको और सुधार किया जाए। कई बार लाइट गोल होने से पूरा अंधेरा हो जाता है। सुधा गार्डन, रेवाबंद उद्यान, रानी झांसी बाल उद्यान, ऊर्जा पार्क, इनमें से ज्यादातर पार्क बदहाल हैं। इन गार्डन्स में किसी तरह की सुविधा नहीं है, साफ सफाई तक का इंतजाम नहीं है। गार्डन की स्थिति लोगों में जागरूकता तो आई है, परंतु कुछ असामाजिक तत्व के कारण यहाँ पे अस्वच्छता बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तालाब में बहुत सारे जैसे पूजा की सामग्री या फिर अन्य सामाजिक तत्व जैसे शराब पीकर लोग बोतल उसी में फेंकते हैं। हमारे कवर्धा का कुछ तालाब है जो हृदय हमारे मतलब पूरे पानी सप्लाई का काम करते हैं, परंतु यहाँ की अस्वच्छता के कारण लोगों को असुविधा का बहुत सामना करना पड़ता है। कवर्धा के काफ़ी लोग आते जाते हैं, यहाँ तक से यहाँ पे योग आसन भी किया जाते हैं। लोग आते हैं सुबह शाम गार्डन में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कुछ खामियां यहाँ पे है कि कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से कचरा जो है फेंक दी जाती है, जैसे कि वहाँ का वातावरण कुछ गंदा टाइप का माहौल है। मैं चाहता हूँ कि शासन इसमें कुछ ध्यान दें। शहर के पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, लेकिन इन पार्कों का हाल देखकर ऐसा नहीं लगता है कि नगरपालिका अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है। बयान से व्यवस्था नहीं बदलती, इसके लिए काम करना पड़ता है। अगर जिम्मेदार ये बात समझते तो ये पार्क बदहाल ना होते। ये बात जिम्मेदारों को समझाना है। पार्क लोगों का अधिकार है और हमने ये ठाना है, ये अधिकार दिलाना है।
कवर्धा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो कितनी अच्छी बात कही गई है कि बयान से व्यवस्थाएं नहीं बदलती, व्यवस्थाओं के लिए आपको सही नियत से काम करना पड़ता है। पार्क की पीड़ा जारी है, एक ब्रेक की बारी है और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ के कांकेर आपको लिए चलते हैं। कांकेर के उद्यान मानो कूड़ेदान। यहां पार्कों में ना स्वच्छता है ना सुविधा है, और जहां स्वच्छता और सुविधा नहीं है वहां सुरक्षा की गारंटी का सवाल पूछना ही बेईमानी सा लगता है। नगर पालिका पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और यही वजह की स्थितियां ऐसी हैं। उद्यान का अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कांकेर के सबसे पुराने पार्कों में से एक अलवेला पारा का पार्क है। ये बेबस, बदहाल, उद्यान कम कूड़ेदान ज्यादा लगती है जगह। स्वच्छता के शत्रुओं ने दिल खोल कर दिखाया है अपना हुनर। गार्डन को गंदगी से गुलजार करने के इस अभियान में नगर पालिका ने दिया है पूरा साथ। सलीके से सहेज कर रखा है ये कचरा। पब्लिक की प्रॉपर्टी, पब्लिक का कचरा, आराम से बैठ सैलरी उठाओ। क्यों उठाना ये साफ सफाई का नखरा? इस पार्क में साफ झलकती है ये सोच। अब ऐसे पार्क में आने का अनुभव क्या होता है, आइए जानते हैं। हम लोग घूमने के लिए अक्सर कहीं भी आते हैं, लेकिन पार्क जब आए हैं यहाँ पे तो सर यहाँ पे बहुत ही ख़राब परिस्थिति है। यहाँ पे देखिए गार्डन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, यह परिस्थिति ख़राब है, आप देख लीजिए। झूला टूटा पड़ा है और पार्क में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। जो कि यहाँ आते हैं लड़के लोग भी शाम रात को दारू पीते हैं। देखिए सीसी वहाँ पे पड़ा है। ये बात तो हुई स्वच्छता की, अब जरा सुविधाओं पर भी नजर डालिए। न पीने का पानी, न शौचालय, बैठने के लिए बेंच भी टूटे फूटे। सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं। पार्क में लोग फुर्सत के 2 पल बिताने आते हैं, लेकिन ऐसे पार्क में कैसे सैर करे कोई? यहाँ का गार्डन का हालत बहुत ख़राब है। झूलना टूटे हुए भी हैं और यहाँ बिजली का भी व्यवस्था नहीं है। बिजली और यहाँ वाटर पार्क भी बहुत ख़राब है, उसका पानी भी नहीं चलता है ख़राब, उसको साफ भी करना है। और यहाँ कचरा पड़ा है जगह जगह। पार्क सैर के काम न आए, लेकिन शराबियों के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं। शराबी सुकून से यहाँ जाम छलकाते हैं, गार्डन में बेफिक्र होकर शराब की महफिल जमाते हैं। शहर में छोटे बड़े कई पार्क हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में पार्क बदहाल हैं। गार्डन बना तो दिए गए, लेकिन इनके रखरखाव की परवाह किसी को नहीं। उद्यान लोगों का अधिकार है, पर यह अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा। लोग सुबह शाम अपना सेहत को बनाने के लिए सुबह शाम जो पार्क में आते हैं, ताकि पार्क में टहलने के बाद उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो सके। लेकिन अगर कांकेर के पार्क की बात करें, ये सबसे पुराना पार्क में मौजूद है और पार्क की अगर हालत कहा जाए, यहाँ के सभी अव्यवस्था का आलम है। शाम होते ही भी यहाँ पे जो असामाजिक तत्व के प्रवृत्ति के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और पार्क के आसपास अगर बात करें, वहाँ पर अभी भी खाली शराब की बोतल नज़र आ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे युवा लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई, ये यहाँ पर पार्क में आए हो, क्या खास व्यवस्था है यहाँ पे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं है सर, इसमें तो बहुत गंदगी दिखा रहे हैं। यहाँ कचरा नगर पंचायत वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे सर इधर। निश्चित रूप से देख सकते हैं कि यहाँ जो युवा है सुबह शाम अपने सेहत बनाने के लिए इस पार्क में आते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आते हैं, महिलाएं आते हैं, ताकि ये पार्क में घूम फिर सके। लेकिन इस अव्यवस्था के आलम इतनी है कि लोग यहाँ पर आने के लिए कतरा रहे हैं। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। तो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, जमेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। शहर शहर, कस्बा कस्बा, न्यूज़ 18 पर आपके हक की आवाज को बुलंद करने का सिलसिला जारी रहेगा। हमने ठाना है, आपको हक दिलाना है, और अब नहीं रहेगी अनसुनी पार्क की पीड़ा। नमस्कार।